राधे राधे भक्तों। भक्तों, भगवान से भी बढ़ के उनका नाम है। भक्तों, आज आप सुनेंगे राजा सुकंत जी की कहानी। नारद जी बड़े लीला बिहारी हैं। वे हर लीला भगवान की नाम, महिमा, गुण और शरणागति की महिमा को खुश करने के लिए ही प्रकट करते हैं। वे स्वयं भगवान का साक्षात स्वरूप हैं। एक बार की बात है, सुकंद नाम का राजा था। वह बड़ा प्रतापी था। उस समय भगवान श्री राम जी चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान थे। एक सभा में बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि विराजमान थे। नारद जी सुकंत जी को सभा के बाहर मिल गए। नारद जी ने उनसे पूछा, अंदर प्रभु के दर्शन करने जा रहे हो क्या? सुकंत जी ने कहा, हाँ। नारद जी बोले, वहाँ बहुत से ब्रह्म ऋषि बैठे हैं, सभी को प्रणाम भी करोगे? सुकंत जी ने कहा, हाँ, मर्यादा तो है संतों को प्रणाम करने की। नारद जी बोले, विश्वामित्र जी को भी प्रणाम करोगे क्या? सुकंत जी बोले, हाँ, वे तो ब्रह्म ऋषि हैं। नारद जी बोले, ब्रह्म ऋषि कहाँ हैं? वे तो क्षत्रिय कुल में कौशिक वंश में प्रकट हुए हैं। सुकंत जी बोले, हाँ, पर उन्होंने तपस्या से ब्रह्मपद प्राप्त कर लिया है। नारद जी बोले, पर मूल में तो वो क्षत्रिय ही हैं। सुकंत जी बोले, आप कहना क्या चाहते हैं? नारद जी बोले, उन्हें बस ऐसे ही प्रणाम कर लेना, माथा मत रखना, बाकी सब ऋषियों के आगे माथा टेक लेना। भक्तों, अब आप सुनिए विश्वामित्र जी का राजा सुकंत द्वारा अपमान। इसके बाद सुकंत जी भगवान के दरबार में गए। उन्होंने भगवान को नम्न किया, सभी ऋषियों के चरणों में मस्तक रखा। पर जब विश्वामित्र जी के पास पहुंचे तो केवल हाथ जोड़कर प्रणाम किया, लेकिन माथा नहीं रखा। विश्वामित्र जी ने ध्यान तक नहीं दिया। सभा पूर्ण हुई। इसके बाद नारद जी विश्वामित्र जी के पास आकर बैठे। नारद जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, आपने कुछ देखा? विश्वामित्र जी बोले, क्या? नारद जी बोले, सुकंत को। विश्वामित्र जी बोले, क्या बात हुई? मैंने तो ध्यान नहीं दिया। नारद जी बोले, सुकंत ने सबको माथा टेक कर प्रणाम किया, आपको बस ऐसे ही प्रणाम कर दिया। विश्वामित्र जी बोले, हाँ, उसने ऐसे ही तो किया, पर इस बात पर मेरा ध्यान नहीं गया। इसका कोई विशेष कारण है क्या? नारद जी बोले, हाँ, वो कह रहे थे कि आप मूल में तो क्षत्रिय ही हैं, ब्रह्म ऋषि तो आप बाद में तपस्या से बने। यह सुनते ही विश्वामित्र जी को बहुत क्रोध हो आया। नारद जी ने कहा, उसे दंड तो मिलना ही चाहिए, आप जैसे ब्रह्म ऋषि के साथ ऐसा व्यवहार। नारद जी ने वहां सुकंत को विश्वामित्र जी का अपमान करना सिखाया और यहाँ उनकी शिकायत भी कर दी। इसमें उनका कुछ विशेष उद्देश्य था। भक्तों, अब आप सुनिए विश्वामित्र जी का क्रोध और श्री राम जी का संकल्प। विश्वामित्र जी आवेश में खड़े हुए और बोले, रघुनाथ, आपके दरबार में हमारा अपमान हुआ है। श्री राम जी बोले, प्रभु, आपका अपमान? विश्वामित्र जी ने कहा, सूर्य अस्त होने से पहले सुकंत का मस्तक मेरे चरणों में होना चाहिए। इस पर श्री राम जी ने कहा, प्रभु, मैं आपके सामने सत्य वचन कहता हूँ, यदि सूर्यास्त से पहले मैं उसका मस्तक आपके चरणों में न डाल दूं, तो मैं रघुवंशी नहीं, आप शांत हो जाइए। उधर नारद जी सीधा सुकंत जी के राजमहल पहुंचे तो सुकंत जी से बोले, अब तो आप शाम तक मारे जाओगे। भगवान श्री राम ने संकल्प कर लिया है कि तुम्हारा गला काट के विश्वामित्र जी के चरणों में डालेंगे। सुकंत जी घबरा गए, बोले, महाराज, आपने हमें फंसा दिया। हम तो साष्टांग प्रणाम कर लौटने ही वाले थे। आपने ही कहा था कि बस हाथ जोड़ देना। नारद जी बोले, हमें क्या पता था कि इतनी बात बिगड़ जाएगी। अब तो समस्या सच में फंस गई है। भक्तों, अब आप सुनिए सुकंत जी की आशा केवल हनुमान जी का सहारा। सुकंत जी रोने लगे,
प्रभु अब कैसे बचे, भगवान ने तो कह दिया है। मैं रघुवंशी नहीं, यदि सूरज से पहले उसका मस्तक आपके चरणों में न पहुंचाऊं। और भगवान कभी मिथ्या वचन नहीं बोलते। अब तो मैं मारा ही जाऊंगा। कोई उपाय है क्या प्रभु? नारद जी बोले, एक ही उपाय है हनुमान जी। जी हाँ, वही बचा सकते हैं। सुकंद बोले, पर राम जी की आज्ञा का विरोध हनुमान जी कैसे कर सकते हैं? और फिर हमारी पहुंच भी कहाँ है हनुमान जी तक? नारद जी बोले, हनुमान जी को यदि कोई राम जी के अलावा आज्ञा दे सकता है तो वो है माता अंजनी। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। नारद जी उन्हें अंजनी माता के पास ले गए। सुकंत जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और रोते हुए कहा, माँ रक्षा कीजिए। माता अंजनी बोली, बेटा बताओ तो सही, क्या समस्या है? भक्तों अब आप सुनिए। माता अंजनी ने लिया सुकंत की रक्षा का व्रत। सुकंत बोले, माँ त्रिभुवन में अब केवल आप ही हैं जो मेरी रक्षा कर सकती हैं। एक राजा मुझे मारना चाहता है। माता अंजनी ने कहा, मेरा पुत्र महाबली हनुमान है। यदि मैं उसे आज्ञा दूं तो वह कभी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा का व्रत लेती हूँ। नारद जी मन ही मन प्रसन्न हुए। काम बन गया। अब भगवान के नाम की महिमा प्रकट होगी। हनुमान जी से माता अंजनी ने कहा, बेटा मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है। हनुमान जी बोले, आपकी आज्ञा मेरे सिर आंखों पर। त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी माँ किसी की रक्षा का व्रत ले और वो उसे मार दे। कौन राजा है जो इसे मारना चाहता है? सुकंत ने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, भगवान श्री राम। हनुमान जी सुनकर सन्न रह गए। क्या मेरे स्वामी? माँ आपने किसके विरुद्ध रक्षा का व्रत ले लिया? माँ ये तो मेरे प्रभु हैं, उनके विरुद्ध मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ? माता अंजनी बोली, बेटा हमने तो वचन दे दिया है, अब उसे निभाना होगा। भक्तों अब आप सुनिए सुकंत की रक्षा का उपाय। राम नाम जप का कवच। हनुमान जी बोले, चलो एकांत में चलो। वे सुकंत को एकांत में ले गए। संध्या का समय निकट था, सूर्यास्त होने ही वाला था। हनुमान जी बोले, अब बस एक उपाय है। तुझे अपनी हर श्वास में राम नाम जपना होगा। जहाँ राम नाम रुका वहीं भगवान का बाण तुझे समाप्त कर देगा। पर यदि तेरी हर श्वास में राम नाम चलता रहा तो तू बच जाएगा। तू बस सीताराम 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 यही जपता रहे। यह क्रम कभी टूटना नहीं चाहिए। यदि बीच में जरा भी अंतर पड़ा तो प्रभु का अमोघ बाण तुझे काट देगा। अब तू चिंता मत कर, बैठ जा और नाम जाप शुरू कर दे। सुकंत बैठ गई और जपने लगी, सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी महाराज ने करताल उठाई और वो भी प्रभु का नाम जपने लगे और उनके आसपास नृत्य करने लगे। भक्तों अब आप सुनिए नाम जप की शक्ति का चमत्कार। उधर भगवान श्री राम ने अमोघ बाण का संहार किया। बाण छोड़ा गया और वह तीव्र वेग से चला। लेकिन जहां हनुमान जी महाराज और सुकंत नाम जप कर रहे थे वहां पहुंचकर बाण रुक गया। उसने उन दोनों की परिक्रमा की और वापस लौट गया। भगवान श्री राम चकित रह गए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अमोघ बाण बिना लक्ष्य को भेदे वापस कैसे आ गया? वे आश्चर्य से बोले, त्रिभुवन में ऐसा कौन है जिससे मेरा बाण टकराकर लौट आया? उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, जहाँ सुकंत है वहां तुरंत जाओ। देखो वहां ऐसा क्या हो गया कि बाण ने उसका गला नहीं काटा। लक्ष्मण जी वहां पहुंचे और जो दृश्य देखा वह अद्भुत था। हनुमान जी की आंखों में आंसू थे। वे प्रेम में डूबे चारों ओर घूमते हुए कीर्तन कर रहे थे।
सीताराम 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 सीताराम। सुकंत जी समाधि में लीन थे। लक्ष्मण जी का भी हृदय पिघल गया। वे भी वहां बैठ गए और तालियां बजाते हुए जपने लगे, सीताराम 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 सीताराम। इधर भगवान श्री राम ने ध्यान दिया, बाण तो वापस आ गया। और जब लक्ष्मण जी भी नहीं लौटे और ना ही उनकी कोई सूचना आई, तो वहां कुछ तो विशेष चल रहा है। अब प्रभु श्री राम स्वयं पहुंचे सुकंत का वध करने। विश्वामित्र जी ने कहा, आपने संकल्प लिया था कि संध्या से पहले इसका शीश काट कर लाएंगे। भगवान श्री राम ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव कृपया धैर्य रखें, मैं स्वयं जाता हूँ। यह सुनकर विश्वामित्र जी बोले, तो मैं भी साथ चलूंगा, देखूंगा तुम क्या निर्णय लेते हो। साथ में सभी ब्रह्मऋषि और देवर्षि नारद जी भी वीणा लिए चल पड़े। भगवान श्री राम वहां पहुंचे। जो दृश्य देखा वह अद्भुत था। राजा सुकंद प्रभु श्री राम जी का नाम जप कर रहे थे। हनुमान जी करताल लेकर कीर्तन कर रहे थे, सीताराम 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 सीताराम। उनके साथ लक्ष्मण जी भी कीर्तन में लीन थे। भगवान श्री राम की आंखों में करुणा झलक उठी। अब मुझे समझ आया, प्रभु बोले, जिसके गले में निरंतर मेरा नाम चल रहा हो, वह मेरा अमोघ बाण भी छेदन नहीं कर सकता। भगवान से भी शक्तिशाली उनका नाम है। श्री राम ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव आपने आज्ञा दी थी कि इसका शीश लाना, लेकिन यह नहीं कहा था कि काट कर ही लाना। श्री राम ने सुकंत से कहा, रखो अपना मस्तक विश्वामित्र जी के चरणों में। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। नारद जी मुस्कुराए और बोले, प्रभु न सुकंत का दोष है और न ही विश्वामित्र जी का। मैं बस यह दिखाना चाहता था कि आपके अमोघ बाण से भी अधिक शक्तिशाली आपका नाम है। जिस गले में निरंतर राम नाम गूंजता है, वहाँ सुदर्शन चक्र भी असमर्थ है। भक्तों, आपसे मेरा निवेदन है कि आज से ही नाम जप शुरू करें। नाम जापक एक अमोघ शक्ति से संपन्न हो जाता है। आप नाम जप शुरू करें। कुछ दिन नाम जपने के बाद अगर आपके जीवन में विपत्तियां आने लगे तो हारना मत। यह आपके पुराने कर्मों का हिसाब हो सकता है। यह एक युद्ध है। कभी विपक्ष से बाण आकर घायल करता है तो शूरवीर पीठ दिखाकर थोड़ी भाग जाते हैं, चाहे कितनी विपत्तियां आए। अब नाम जप नहीं छूटना चाहिए। उन विपत्तियों का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। हरि के स्मरण से सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। जय श्री राधे राधे।